Welcome is myself Jagdish Manotkar. Welcome on our LLB Katta YouTube channel. If you are newcomer on this channel, please subscribe it, share to your friends and press the bell icon. आज हम सीखेंगे एक्सपर्ट पर्सन भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 में बीएसए को बहुत ही इम्पोर्टेंट ऐसा स्थान दिया हुआ है। किसको? बीएसए को, सॉरी एक्सपर्ट पर्सन को। किसमें? भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। तो ये आपको मालूम होगा कि इंडियन एविडेंस एक्ट 1872, इसका जो मॉडिफिकेशन हुआ है, मतलब इसका चेंज हुआ है, बदल हुआ है। किसमें हुआ है इसका चेंज? भारतीय साक्ष्य अधिनियम, भारतीय साक्ष्य अधिनियम। तो सभी जो गवर्नमेंट का ये कहना था कि अभी हम आज़ाद हिंदुस्तान में अगर रह रहे तो ओल्ड लॉ क्यों हम अपनाएं, क्योंकि ये जो 1872 का जो कार्यकाल था तो ये अंग्रेजों के ज़माने का था, है ना। तो अभी हम क्या है, इंडिपेंडेंस है, तो हमारे भी खुद के कायदे होने चाहिए। इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, सभी जो है वो चेंज किया, बराबर है। तो अभी हम पढ़ेंगे एक्सपर्ट पर्सन इन बीएसए 2023। डू यू मीन you want to know who is considered an expert person under the Bharatiya Sakshya Adhiniyam BSA 2023. So meaning of the expert person, meaning of expert person, I pen देगा, meaning pen पाव देगा, meaning of the expert person in BSA. What is the meaning of the meaning of the expert person in BSA? ये हम यहाँ पे पढ़ेंगे। डू यू वॉन्ट टू नो हु इज कंसिडर एन एक्सपर्ट पर्सन अंडर द भारतीय साक्ष्य अधिनियम? आपको मालूम है कि किस व्यक्ति को बीएसए में भारतीय साक्ष्य अधिनियम में एक्सपर्ट पर्सन बोले जाता है? दूसरा, और यू आर आस्किंग अबाउट हाउ एन एक्सपर्ट विटनेस इज डिफाइंड एंड ट्रीटेड अंडर द बीएसए एविडेंस एक्ट 2023। तो यू आर, डू यू मीन you are asking about how an expert witness is you are asking about how an expert witness is defined under and treated under the BSA 2023। तो आपको ये मालूम है कि किस व्यक्ति को विटनेस पर्सन, सॉरी एक्सपर्ट पर्सन बोला जाएगा, सॉरी एक्सपर्ट विटनेस बोला जाएगा, और एक्सपर्ट विटनेस को या एक्सपर्ट पर्सन को हाउ वी हैव टू ट्रीट अंडर द BSA 2023। अंडर द BSA मतलब भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 में एविडेंस एक्ट में एक्सपर्ट पर्सन को कैसे बिहेव करते हैं या उसके साथ कैसे बिहेव करते हैं, ये आपको मालूम है क्या? तो नहीं होगा तो अभी हम नीचे पढ़ेंगे। इफ यू मीन द फर्स्ट वन, डेफिनेशन ऑफ द एक्सपर्ट, हेयर द क्लियर लीगल एक्सप्लेनेशन। तो यहाँ पे अभी उसका क्लियर एक्सप्लेनेशन दिया है। एक्सप्लेनेशन उसका क्या दिया है? क्लियर एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दिया हुआ है। किसका? किसकी डेफिनेशन देख रहे हैं विवेक जी, बताइए। आर यू ऑनलाइन? हेलो हेलो, आप मुझे सुन रहे क्या विवेक जी? हेलो, हाँ, तो आपको सुनाई दे रहा है मेरा आवाज? अभी मैंने जो सवाल पूछा वो आपको समझ में आया ना? मतलब आपको सुनाई दिया क्या, ऐसे बोल रहा हूँ।
हाँ, क्योंकि मुझे लगता है मैं लेफ्ट हो जाता, इसके लिए मैं आपको सवाल पूछते रहना। तो एक्सपर्ट पर्सन की जो डेफिनेशन है अभी हम यहाँ पे पढ़ेंगे। हाँ, तो एक्सपर्ट पर्सन मतलब क्या होता है? अंडर द भारतीय साक्ष्य अधिनियम BSE 2023 सेक्शन 39 करस्पॉन्डिंग टू द सेक्शन 45 ऑफ द ओल्ड एविडेंस एक्ट 1872। अभी इसमें जो एक्ट है, जो ओल्ड एक्ट है, ओल्ड एक्ट में सेक्शन कौन सा है? 45, इंडियन एविडेंस एक्ट, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872। इसमें जो सेक्शन है वो कौन सा सेक्शन है? 75। while act in a न्यू BSA, भारतीय साक्ष्य अधिनियम BSA, इसमें जो एक्ट है वो कौन सा है? सेक्शन 39, इतना ध्यान में रखो। ओल्ड एक्ट में सेक्शन 45 और न्यू एक्ट में सेक्शन 39। ओके, कौन से? इसमें इंडियन एविडेंस एक्ट 1872, ओल्ड में 45 सेक्शन, और न्यू में क्या है? सेक्शन 39, इतना ध्यान में रखो, ठीक है। अब इसकी जो मीनिंग है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जो मीनिंग है, मीनिंग म्हणजे त्याची व्याख्या, ती आता आपल्याला इथं शिकायचं आहे। ओके, an expert person is a person who has special skill, knowledge, who has a special skill, knowledge, experience, or sorry, or training in a particular field, and whose opinion can help the court in forming the judgment on matters require specialized understanding। तो एक्सपर्ट पर्सन जो है, एक्सपर्ट पर्सन, तो एक्सपर्ट पर्सन की डेफिनेशन यहाँ पे बताई गई है। तो एक्सपर्ट पर्सन मतलब किसको बोलेंगे? ऐसा जो पर्सन है या ऐसा जो व्यक्ति है, ऐसा जो व्यक्ति है तो उसके अंदर नीचे दिए हुए क्वालिटी सब है। उसके पास स्पेशल स्किल है, टॉपिक लिख लो अपने नोटबुक में, स्पेशल स्किल है। स्किल मतलब कौशल्य, कुछ तो उसके अंदर कौशल है। उसके बाद में उसको पूरा नॉलेज है, ज्ञान है। उसके बाद में उसको क्या है? एक्सपीरियंस है, और दैट पर्सन हैज अ ट्रेनिंग इन अ पर्टिकुलर फील्ड, और उस व्यक्ति को पर्टिकुलर फील्ड में, मतलब जिस फील्ड में अपने को काम है उस फील्ड में क्या होना? उसको पर्टिकुलर ट्रेनिंग होना। एंड हुज ओपिनियन कैन हेल्प द कोर्ट इन फॉर्मिंग अ जजमेंट, और जिसका जो और ऐसा व्यक्ति जिसके ओपिनियन से, ओपिनियन मतलब उसके मत से, उसका जो मत है वो अगर मत देगा, कैन हेल्प द कोर्ट इन फॉर्मिंग अ जजमेंट ऑन मैटर्स दैट रिक्वायर स्पेशलाइज्ड अंडरस्टैंडिंग, और जिसके ओपिनियन से कोर्ट को क्या हेल्प होती है? जजमेंट देने में हेल्प होती है। ऑन मैटर्स दैट रिक्वायर स्पेशलाइज्ड अंडरस्टैंडिंग, जिस मैटर में उसकी रिक्वायरमेंट है स्पेशल अंडरस्टैंडिंग, मतलब स्पेशल अंडरस्टैंडिंग के लिए, जैसे कि आपको ये मालूम है CID, तो CID क्या होगा? एक्सपर्ट पर्सन, क्योंकि CID के पास क्या है? स्किल है। CID के पास क्या है? नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, ट्रेनिंग इन अ पर्टिकुलर फील्ड है, एंड हुज ओपिनियन कैन हेल्प कोर्ट इन द फॉर्मिंग जजमेंट। जैसे कि कोई अगर मर्डर केस है, मर्डर केस में कोर्ट क्या बोलेगा? फिर इस केस में कोई एक्सपर्ट पर्सन लाओ, और उसका जो स्किल, नॉलेज, एक्सपीरियंस, ट्रेनिंग, पर्टिकुलर फील्ड, ओपिनियन, ये सभी जमा करके मेरे पास लेके आओ। तो पुलिस वाला, पुलिस स्टेशन, हमारा जो शहर का पुलिस है वो किसकी मदद लेगा? फिर CID की। और CID क्या करेगा? फिर अपने ट्रेनिंग से, अपने नॉलेज से, एक्सपीरियंस से पर्टिकुलर फील्ड का
ट्रेनिंग होने के कारण, एक्सपीरियंस, नॉलेज, स्पेशल स्किल के कारण, और वो क्या करेंगे, अपना ओपिनियन देंगे, और उसके बाद फिर उस संबंधित केस में उस आरोपियों को, जो ऑफेंडर है, तो उसको क्या होगी, सजा होगी, है ना। तो एक्सपर्ट पर्सन क्या होगा इसमें, सीआईडी। तो एक्सपर्ट पर्सन मतलब ऐसा जिसके अंदर नीचे की सब क्वालिटी, कौन सी, स्पेशल स्किल, नॉलेज, एक्सपीरियंस, पर्टिकुलर फील्ड, और इसके वजह से ओपिनियन में हेल्प होती है। ओके, कोई भी मैटर में स्पेशलाइज अगर मैटर होगा, अगर वो हमको और समझना है, अंडरस्टैंडिंग करना है, तो ये एक्सपर्ट पर्सन की आवश्यकता होती है। समझ में आया विवेक जी डेफिनेशन, यस और नॉट? हेलो। ओके ओके। मैं सवाल इसके लिए पूछता हूँ कि भाई मैं, आप ऑनलाइन हो कि नहीं हो, कि मुझे छोड़ गए या मैं लेट हो गया, ये जानने के लिए मैं हाँ। तो अभी टाइप्स ऑफ एक्सपर्ट कर सकते, कितने प्रकार के टाइप्स है अभी यहाँ पे, 5 प्रकार के टाइप्स है। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एक्सपर्ट पर्सन? देर आर 5 नंबर ऑफ टाइप्स अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 39। देखो, अब सेक्शन 39 में क्या बताई गई उसकी डेफिनेशन, तो यहाँ पे जो सेक्शंस है वो भी कौन सा लगेगा, 39। और 45 सेक्शन कौन सा है, ओल्ड इंडियन एविडेंस एक्ट का। लेकिन अभी जो सेक्शन है वो कौन सा सेक्शन है, 39। तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 39 द ओपिनियन ऑफ द एक्सपर्ट पर्सन मे बी टेकन इन द मैटर्स। तो एक्सपर्ट्स के कौन कौन से टाइप्स है अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे। सेक्शन 39 के तहत ओपिनियन ऑफ द एक्सपर्ट पर्सन मे बी टेकन इन मैटर रिलेटिंग टू, तो जो मैटर्स नीचे दिए गए फील्ड से रिलेटेड है, जो मैटर्स नीचे दिए गए फील्ड से रिलेटेड है या नीचे दिए गए कंटेंट से रिलेटेड है, तो ऐसे व्यक्ति को क्या बोलेंगे हम, एक्सपर्ट्स बोलेंगे। जैसे कि पहला कौन सा है, फॉरेन लॉ। फॉरेन लॉ, अब आपको मालूम है हमारे हिंदुस्तान में जब कॉन्स्टिट्यूशन निर्माण करने की जरूरत थी, तो सबसे पहले किसको लिया, जो उस कॉन्स्टिट्यूशन को बना सकता है, या जो व्यक्ति भारत का संविधान तैयार कर सकता है। भारत का संविधान तो गाय भैंस चराने वाला तो नहीं बनाएगा ना। तो इसके लिए फिर क्या किया, गवर्नमेंट ने फॉरेन लॉ की स्टडी करने वाले इंसान को उठाया। उठाया मतलब उनको बोला कि भाई आप क्या करो, भारत का संविधान लिखो। तो वहाँ पे फिर किसकी नियुक्ति हुई, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब की। तो बाबा साहब ने फॉरेन लॉ का स्टडी की, इसके लिए उनको, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। अगर एक्सपर्ट व्यक्ति नहीं थे बाबा साहब अम्बेडकर, तो उनको फिर कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए बोलते थे क्या, नहीं। तो फॉरेन लॉ की जिसकी स्टडी हो, उसके साथ उसके बाद क्या, जिसको साइंस और आर्ट का नॉलेज हो। अब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, इनको सब नॉलेज था साइंस का, आर्ट का, है ना। उसके बाद में जिसकी हैंडराइटिंग क्या हो, सिग्नेचर सॉरी, हैंडराइटिंग एंड सिग्नेचर कंपैरिजन। और ऐसा जो व्यक्ति है जिसकी हैंडरायटिंग अँड सिग्नेचर, सिग्नेचर म्हणजे त्याचं जे हँडरायटिंग आहे किंवा त्याचं जे हे आहे सिग्नेचर आहे, हे काय असलं पाहिजे, कॉम्पॅरिझन असलं पाहिजे, म्हणजे तुलनात्मक असलं पाहिजे। तुलनात्मक मतलब हैंडराइटिंग और सिग्नेचर ये कैसे होना चाहिए, तुलनात्मक होना चाहिए। मतलब एक्सपर्ट पर्सन है, इसका उसके अंदर खासियत होनी चाहिए, उसका हैंडराइटिंग भी अच्छा होना। नहीं तो हम एक्सपर्ट पर्सन उठाएंगे और फिर उसका हैंडराइटिंग खराब हो या उसकी सिग्नेचर भी खराब हो, तो ऐसे व्यक्ति को हम एक्सपर्ट पर्सन नहीं बोलेंगे। उसका हैंडराइटिंग अच्छा हो, उसका सिग्नेचर अच्छा हो। ओके, उसके बाद फिंगर इंप्रेशंस और अदर आइडेंटिफिकेशन मार्क्स। फिंगर इंप्रेशंस, उसके जो फिंगर एक्सप्रेशन है, मतलब हाथ की जो ठसे है, और आइडेंटिफिकेशन मार्क, और दूसरा कुछ भी अगर उसके चेहरे के ऊपर या उसके बदन के ऊपर या उसके कुछ बॉडी के ऊपर अगर कुछ ऐसे आइडेंटिफिकेशन मार्क्स है, जैसे कि तिल होना, है ना, जैसे कि भूरे बाल होना, जैसे कि
आंख बंद होना, ऐसे कोई आइडेंटिफिकेशन मार्क्स अगर उसके ऊपर अगर रहेंगे तो उस व्यक्ति को हम क्या बोलेंगे, एक्सपर्ट पर्सन। और फिंगर एक्सप्रेशन, उसके हाथों पे भी क्या होना, कुछ ना ऐसे डिफरेंट आइडेंटिफिकेशन होना। ओके, तो फॉरेन लॉ की जिसको ओपिनियन ऑफ द एक्सपर्ट पर्सन में भी टेकन इन मैटर रिलेटिंग टू, तो जो एक्सपर्ट पर्सन है तो वो एक्सपर्ट पर्सन को नीचे दिए गए फील्ड से रिलेटेड जानकारी होना चाहिए, या कोड जो है वो नीचे दिए गए फील्ड से उसको क्या करेगा, कोड भी क्या करेगा, उसको सवाल पूछेगा। जैसे कि फॉरेन लैंग्वेज है, अब ये केस जापान की, जापान की केस अगर इंडिया में आई तो उसको कैसा व्यक्ति हो ना, कोर्ट को जो फॉरेन लॉ स्टडी किया हो, जिसको विदेशी भाषा आता हो, है ना, तो फिर कोर्ट वहाँ पे वो नियुक्त करेगा। उसके बाद जिसको साइंस और आर्ट की जानकारी हो, अगर कोर्ट को साइंस और आर्ट की फील्ड में अगर जानकारी चाहिए तो उस एक्सपर्ट पर्सन को पूछेगा। उसके साथ हैंडराइटिंग और सिग्नेचर कंपैरिजन, जैसे कि चेक बाउंड की केस है, जैसे कि कोई मर्डर की केस अगर होगी और मर्डर की केस में अगर चिट्ठी लिख के उसने मर्डर किया, सॉरी सुसाइड की, तो वो सिग्नेचर उसी की है क्या, जो जिसने सुसाइड की, ये एक्सपर्ट को ही मालूम होता है, जिसको हैंडराइटिंग या सिग्नेचर की क्या हो, स्टडी हो। जैसे कोर्ट में मैटर चालू है मर्डर का, सॉरी सुसाइड का, तो सुसाइड में उसने अगर नोट लिख के रखी है कि भाई मैंने किसकी वजह से सुसाइड किया, जैसे कि अभी डॉक्टर की कंडीशन हुई ना, जैसे डॉक्टर ने आत्महत्या की तो उसने हाथ पे लिख के रखा था, तो कोर्ट क्या करेगा, बोलेगा कि भाई हाथ की सिग्नेचर और उसकी जो सिग्नेचर है, ये हाथ में लिखा हुआ जो मैटर है या उसका जो मैटर है ये सेम है क्या, मतलब उसकी खुद की हैंडराइटिंग है क्या, तो खुद की हैंडराइटिंग के लिए उसकी नोटबुक, उसकी कुछ ना कुछ देखेंगे, वो हैंडराइटिंग और हाथों की लिखा लिखा पड़ी हैंडराइटिंग ये सेम है क्या, तो ये किसको मालूम होगा, जो इसमें एक्सपर्ट हो, फॉरेंसिक रिपोर्ट वाले, है ना। उसके बाद क्या हो, फिगर इंप्रेशन और अदर आइडेंटिफिकेशन मार्क्स, जैसे कि ए ने बी के घर चोरी की, ये बोलता है कि भाई मैंने चोरी नहीं की, तो बी क्या करेगा, कोर्ट में जाएगा, कोर्ट क्या करेगा, एक्सपर्ट को बुलाएगा और एक्सपर्ट को पूछेगा भाई ए के जो हाथों की उंगलियां है वो बी के घर पे मिलती है क्या, तो एक्सपर्ट क्या बोलेगा, हाँ हाँ मिलती है, तो फिर ये क्या होगा उसमें दोषी, तो कोर्ट नीचे दिए गए फील्ड से रिलेटेड एक्सपर्ट को बुलाता है। उसके बाद में अदर आइडेंटिफिकेशन मार्क्स, दूसरे अगर आइडेंटिफिकेशन मार्क्स अगर हमको स्टडी करना है बॉडी के ऊपर तो वो उस व्यक्ति को ही बुलाता है, ठीक है। उसके बाद expert may be taken in matter relating to digital and electronic evidence newly emphasized under the BSA 2023। तो नीचे दिए गए तरीके फील्ड से अगर रिलेटेड कोई भी जानकारी हो या कोई भी इंफॉर्मेशन हो, वो अगर हमको पूछना है तो हम किसको बुलाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक, सॉरी, एक्सपर्ट पर्सन को, है ना। कोई डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस में अगर होगा, जैसे कि वो कंप्यूटर में माहिर होगा, तो उसको बुलाते हैं और फिर वो क्या करता है, कोर्ट के जजमेंट में मदद करता है, ठीक है। उसके बाद में क्या है इसका पर्पज, पर्पज म्हणजे काय याचं उद्दिष्ट, किंवा हे एक्सपर्ट पर्सन बनवायचं किंवा एक्सपर्ट पर्सन नियुक्त करण्याचं काय कारण आहे, व्हॉट इज द रिझन बिहाइंड दॅट टू अपॉइंट अ एक्सपर्ट पर्सन इन अ पर्टिक्युलर केस, और व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट टू मेक अ एक्सपर्ट पर्सन इन लॉ। तो एक्सपर्ट पर्सन बनाने का या एक्सपर्ट पर्सन बुलाने का क्या हेतु है या उसका उद्देश्य क्या है। जैसे कि अगर मर्डर की केस है तो उसमें एक्सपर्ट पर्सन बुलाते फॉरेंसिक वाले, बराबर है। जैसे कि अगर चेक बाउंड की केस है तो हैंड राइटिंग वाले बुलाते कि उसकी सिग्नेचर है कि नहीं है। जैसे कि कोई लॉ के रिलेटेड है तो फिर बड़े बड़े एडवोकेट बुलाते हैं। जैसे कि कोई अगर मेडिसिन से रिलेटेड है तो डॉक्टर बुलाएंगे, है ना। तो मतलब जिस व्यक्ति को जिस फील्ड में नॉलेज है वो व्यक्ति वहां पे बुलाएंगे। अभी एक्सपर्ट पर्सन का, एक्सपर्ट जो पर्सन है तो उसका पर्पस क्या है, पर्पस मतलब हेतु क्या है, नीचे दिए गए हेतु है। एक्सपर्ट पर्सन का क्या हेतु है,
The court relies on the expert opinion only to assist, not to replace judicial reasoning. The expert gives guidance where technical or the scientific knowledge is required. तो कोर्ट क्या करता है, एक्सपर्ट पर्सन को नियुक्त करता है, फिर एक्सपर्ट पर्सन क्या करता है, कोर्ट रिलाइज ऑन द एक्सपर्ट ओपिनियन ओनली टू असिस्ट नॉट टू रिप्लेस जुडिशियल रीजनिंग. तो एक्सपर्ट पर्सन का जो एक्सपर्ट जो पर्सन है, तो उस एक्सपर्ट पर्सन का कोर्ट क्या करता है, ओपिनियन लेता है. कोर्ट क्या लेता है, ओपिनियन लेता है पर्टिकुलर केस में. और ओपिनियन लेने के बाद क्या होता है, ओनली टू असिस्ट नॉट टू रिप्लेस जुडिशियल रीजनिंग. और फिर इसके बाद जो जजमेंट है नॉट रिप्लेस द जुडिशियल रीजनिंग, उसका जो जजमेंट है ये क्या होता है, रिप्लेस नहीं होता. मतलब एक बार अगर जजमेंट दिया तो फिर वो कायम हो जाता है. फिर ऐसा नहीं बोलेगी भाई कल दो, फिर अलग दो, परसों अलग दो. नहीं, एक्सपर्ट पर्सन ने अपना ओपिनियन मांगा, ओपिनियन बताया, तो उस ओपिनियन के ऊपर वो जज क्या करता है, अपना जजमेंट देता है. उसके बाद एक्सपर्ट गिव्स गाइडेंस वेयर टेक्निकल और साइंटिफिक नॉलेज इज रिक्वायर्ड. तो जो एक्सपर्ट पर्सन है, तो एक्सपर्ट पर्सन क्या करता है, अपना गाइडेंस देता है, मतलब अपना मार्गदर्शन देता है कि भाई इस तरीके से आपको जजमेंट बदलना पड़ेगा, या इस तरीके से आपको जजमेंट देना पड़ेगा. वेयर टेक्निकल और साइंटिफिक नॉलेज रिक्वायर, जहाँ पे टेक्निकल एंड साइंटिफिक, जहाँ पे टेक्निकल और साइंटिफिक नॉलेज रिक्वायर है. जैसे अगर सीसीटीवी फुटेज से रिलेटेड है मैटर, तो सीसीटीवी फुटेज के एक्सपर्ट को बुलाएंगे. जैसे कोई मेडिकल से रिलेटेड है तो फिर डॉक्टर को बुलाएंगे. जैसे कोई इंजीनियरिंग से रिलेटेड है तो इंजीनियर को बुलाएंगे, है ना. तो जैसे एक्सपर्ट की ये है, क्या बोलेंगे, जैसे एक्सपर्ट की डिमांड है तो उस तरीके से वो एक्सपर्ट को, हाँ रिक्वायरमेंट है तो उस प्रकार से वो एक्सपर्ट को बुलाएंगे. ओके. एग्जाम्पल, इफ द ऑथेंटिसिटी ऑफ द सिग्नेचर इज क्वेश्चन, a handwriting expert can compare the signature and give an opinion to the court. For example, अगर चेक बाउंस की केस है तो चेक बाउंस की केस में वो बोलता है कि भाई मेरी ये हैंडराइटिंग ही नहीं है. तो फिर अगर उसने बोला कि मेरी हैंडराइटिंग नहीं है तो फिर कोर्ट क्या बोलेगा, ठीक है आप क्या करो, ऑथेंटिसिटी ऑफ द सिग्नेचर इज अ क्वेश्चन, सो हैंडराइटिंग एक्सपर्ट्स कैन कंपेयर सिग्नेचर्स एंड गिव एन ओपिनियन टू द कोर्ट. तो इस केस में क्या करो, फिर आप जो हैंडराइटिंग के जो एक्सपर्ट है, ये जो हस्ताक्षर का जो तज्ञ है, हैंडराइटिंग का जो एक्सपर्ट है या जो हस्ताक्षर का एक्सपर्ट है, तो उसको क्या करो, आप बुलाओ टू कंपेयर द सिग्नेचर, कि भाई इसकी सिग्नेचर, उसने पेपर पे बनाई हुई जो सिग्नेचर, और इसकी चेक के ऊपर की सिग्नेचर, ये दोनों भी सिग्नेचर सेम है कि अलग अलग है. इसका आइडेंटिफिकेशन करने के लिए या ऑब्जर्वेशन करने के लिए एक्सपर्ट को बुलाया जाता है. एंड गिव एन ओपिनियन टू द कोर्ट. और इस तरीके से फिर वो क्या करते हैं, गिव देयर ओपिनियन टू द कोर्ट. और इस तरीके से फिर वो क्या करते हैं, अपना ओपिनियन देते हैं. वुड यू लाइक मी टू, हाँ, तो इस तरीके से ये टॉपिक होगा एक्सपर्ट पर्सन का. अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करिए. तो ठीक है, थैंक यू.